मैंने टिब्बी के बारे में पूछनो तो बैठे मुद्दो मादो होयो तो मेरा कई सवाल है। इथेनॉल होवे के है अभी? इथेनॉल तो बतायो नहीं, एक लिक्विड होता है जो रंगहीन भी है और ज्वलनशील भी है। ये पेट्रोल में मिलाने में काम आता है, ब्यूटी की जो चीजें बनती है उनमें मिलाने में काम आता है, वाइन जितनी भी बनती है, बियर बनती है, उनमें मिलाने में काम आता है। पेट्रोल में क्यों मिलाया जावे? पेट्रोल में खाते मिलाया जावे अभी अपने हिंदुस्तान में 10,000 करोड़ लीटर पेट्रोल रोजाना लगता है। अभी मैं मान लो 20% ताई एथेनॉल मिलाइयो जा सके उचित है, तो यानी फिर अपन 8,000 करोड़ लीटर ही पेट्रोल लेना पड़ेगा। 2,000 करोड़ लीटर पेट्रोल इंडिया में वो एथेनॉल बनना शुरू हो जाएगा तो वो पेट्रोल में मिलाई जाएगा। यूं क्यों है कि मान लो पेट्रोल 10,000 करोड़ लीटर बढ़ा तो 10,000 करोड़ को पेट्रोल जितना बढ़िया अभी तो पॉल्यूशन होगा, फिर पॉल्यूशन कम हो जाएगा क्योंकि एथेनॉल का जो पॉल्यूशन है वो पेट्रोल के मुकाबले बहुत ही कम होता है। तो इनमें गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है इथेनॉल ने लेके? गवर्नमेंट की पॉलिसी एक तो है राजस्थान इथेनॉल प्रोडक्शन पॉलिसी 2021 में जो बनी, तो भी मैं पहले तो भी जीरो लिक्विड डिस्चार्ज पर आधारित होना चाहिए। जो को पानी है रीयूज होने लग रही है वो एकदम दोबारा काम आ सके, मतलब पानी ने जो खराब करके खटी नदी नाला में कौन गिरणो या खटी बारे कौन गिरणो, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज पर आधारित एक तो आ है। फिर पानी ने फिल्टर करके दूसरी जगह काम ले सके। गवर्नमेंट की बहुत सारी जगह रूल एंड रेगुलेशन है, पॉल्यूशन ने लेके और फैक्ट्री प्लांट खातर लेबर ने लेके, बस सारा रूल रेगुलेशन गवर्नमेंट का है ही लगेगा सारा। तो आ फैक्ट्री लगाने कौन लग रही है? अड्यून इथेनॉल कंपनी है चंडीगढ़ की, जबकि वो प्रोडक्शन शुरू करियो। लगभग 450 करोड़ को बंगो प्रोजेक्ट है और पूरी की पूरी जमीन किसाना कनो लगभग 30-35 लाख रुपया बिघा के हिसाब में खरीदी है। वो बड़ो प्लांट है, ऑलरेडी भी इथेनॉल का कई प्लांट चलन लग रहे हैं। अठा डेवलपमेंट होगा या पोल्यूशन होगा? अठा मतलब किसानों को विरोध किया है? किसानों को विरोध वही है भी पॉल्यूशन बढ़ेगा ज्यादा, हवा भी खराब होएगी और पानी भी खराब होएगा। हनुमानगढ़ जिले में क्या है, नदियां नहर इतनी ज्यादा है कि जब पानी की जरूरत हुए बी टाइम तो कम मिला है और जब जरूरत न हुए बी टाइम छोड़ दिया जाना बाढ़ बाढ़ी आ जाए। किसानों को विरोध इन खतरा है कभी पॉल्यूशन है जो पानी में भी पॉल्यूशन होगा, हवा में भी जहर फैलेगा। दूसरो हालांकि किसाना खुद ही इतो जहर फैला रखे है, कणका में 80% मात्रा में जहर ही हुआ है, पेस्टिसाइड है, यूरिया, डीएपी और ज्यादा उपज लेने के चक्कर में अपा पॉल्यूशन खेत घरे रसोई शरीर में अपा बाढ़ चुके हैं और पॉल्यूशन और नामबद्ध है। इन खातर किसान विरोध करे। डेवलपमेंट है वो सरकार कोई भी हो कभी भी हो किसी भी स्टेट की हो बा आई चाहे कि भी स्टेट है जो डेवलप करे, रोजगार मिले लोगों ने, बारू आगे इन्वेस्ट करे। अभी भी अपने राजस्थान सरकार की इन्वेस्टर मीट हुई, अप्रवासी राजस्थानी है जका बाहर रहे बन भी अब मुख्यमंत्री साहब इन्वाइट कराया सारा ने कभी अठे बढ़िया कोई रोजगार लगाओ, प्लांट लगाओ, सरकार बन जगह देगी, बन सब्सिडी देगी, बन व्यवस्था देगी ताकि राजस्थान के युवाओं ने रोजगार बढ़े। अठता तो बात ठीक है, लेकिन जहरीली गैस सांगो या पानी में जहरीली पदार्थ मिलना, पॉल्यूशन खराब होगा तो भविष्य में भी खतरा होगा और रोजगार बढ़ेगा तो भी भविष्य सुरक्षित भी होगा। दोनों ही बातें। ओ प्रोटेस्ट कद्दू चालू लग रही है? प्रोटेस्ट ने भी है तो 10 महीना हो गया, बतावा 10 महीनों से ये धरना चल रहा था और अब उग्र हो यानी लगभग 5 दिन हो गया, ज्यादा उग्र हो रहा है। तो इनमें पुलिस एक्शन के और कितना लोग इंजरी होया? पुलिस एक्शन और किसानों ऊपर लाठीचार्ज करी। पुलिस एक्शन भी काफी धक्का मुक्के में लगभग 40 जवानों की खबर आई थी कि बंग चोट लगी है और 40 से ज्यादा किसान भी एडमिट है, घायल हो रहा है। बामा कई MP MLA भी सीध में आ गया, तो लगभग 100 लोगों के आसपास समझ लो भी सारा प्रशासन गया तो पुलिस गया तो किसान ग्रुप गया तो है राजस्थानी सारा चलन लग रही। इनमें मतलब नेताओं को क्या रोल है? नेताओं को तो रोल राजनीति करना है। मैं बताया नहीं शुरू में भी, कांग्रेस की सरकार होगी तो बीजेपी वाला धरना देगा, बीजेपी की सरकार होगी तो कांग्रेस वाला धरना देगा। जका सरकार का सपोर्टिव MLA है बैक है भैया तो कांग्रेस सरकार के टाइम को ही पास करे तो कांग्रेस सरकार जब पास करियो जन थे विरोध करना चाहिए हो, नहीं करने देना चाहिए हो। और थाने अगर अच्छो लग्यो तो खुल के कहो भाई हाँ लारली सरकार ही बन रोजगार बढ़ाने खातर राजस्थान में काम करियो है बहुत अच्छो। तो लारली सरकार ने गाड़ियां भी काटनी है और आपने शाबाशी भी लेनी है। वही धरना अगर मान लो आज सरकार राजस्थान में कांग्रेस की वार तो बीजेपी वाला सारा धरने पर बैठे वार, आज सरकार बीजेपी की है तो कांग्रेस वाला धरने पर बैठे है। नेता ने अपनी राजनीति करनी है, फैसलो करना है। जका बैठेगा नागरिक है जका न पॉल्यूशन असर हो सके बन
और मैं कंपनी मालिका ने प्रशासन ने क्या बतावा? मैं कहूँ कंपनी को तो कहना है भी मैं अठू मक्को खरीदांगा, गन्नो खरीदांगा, चावल खरीदांगा, जगह पराली वगैरह बालने की और समस्या है, बस सारी चीजें अठे कंपनी में काम आ जाएगी। तो किसान ने भी बहुत मोटो फायदो होगा, यूथ ने नौकरी मिलेगी। लेकिन किसाना को कहना है कि जीवता रहांगा तो नौकरी करांगा, पीने पानी जहरीलो और सांस लेने नहीं जहरीलो, खाना ऑलरेडी कणक में 3 जानवर जहर है, खाना ऑलरेडी रही है, तो भी जिंदगी नहीं रहेगी तो भी रोजगार न करके करांगा कि आखिर चाहता नहीं चलना है। तो फिर इनको लास्ट में फैसलो के उसका फैसलो तो देखो किसान बठा लोकल रहने वाला है, बंग की दिक्कत है बे और प्रशासन या कंपनी मालिक बैठ के बातचीत करेगा नहीं जदी वेगो। अब एक बात पता नहीं कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए, थार कटे समझ आसी कटे कोनी आवे। आज बीजेपी की सरकार है राजस्थान में, तो कांग्रेस का विधायक वहां किसानों के साथ धरना देके बैठे हैं। कोई जे सरकार कांग्रेस की वार तो बीजेपी का विधायक बटे किसानों के साथ धरना देके बैठे वार। तो राजनीतिक का काम है, एक तो जिसकी सत्ता है उसको राज करना और जिसकी सत्ता नहीं है उसको राज कर रहे हैं उसका विरोध करना। तो असली बात जदी होगी जब किसान बैठेगा, लोकल नागरिक जगह रहने वाला है बे और कंपनी मालिक और प्रशासन बैठ के तय करे भी ए मापदंड पोल्यूशन का रहेगा, ए मापदंड जो एनवायरमेंट खराब हुआ है या पानी जो रीयूज हुआ है बिंगा वगा के नुकसान के फायदो बिंगो, तो बस सारी चीज़ों को एक हल निकाल के फिर यो आगे काम सिरे बैठ सके, जगह कोई किसाना दिक्कत भी ना आवे और रोजगार भी बढ़े, काम भी बढ़े। और कल न पोल्यूशन हुआ है और पानी है जो खराब वही मान लो रीयूज हुआ है, तो बिंगे लिए ऑलरेडी हनुमानगढ़ जिले के मां नहरा को पानी बहुत गंदो आने लग रही है, ऑलरेडी अटा चावड़ा की पराली के कारण और पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। और अभी वो जिलो डार्क जोन में कोई नहीं, अभी वो जिलो स्वस्थ है, तो इन डार्क जोन नए बने तो ठीक है, या फिर इनको कोई रस्तो निकाल के कभी बिना पोल्यूशन के या बिना पानी खराब है गए। तो फिर अब किसाना ने आगे क्या करना चाहिए? किसाना ने आगे गांधी जी ने याद करना चाहिए, अन्ना हजारे ने याद करना चाहिए। मैं खुद भी किसान को बैठा हूँ, हमारे गांव में भी सेम की समस्या आई, तो 365 दिन हमारे गांव में धरना चलियो, लेकिन कोई गाड़ी कौन बाड़ी, कोई सड़क कौन रोकी, कोई नुकसान कौन करियो, कोई उग्र कौन होया। तो मेरे तो सभी किसानों को हाथ जोड़ के विनती आई है भी आप अगर पुलिस है, चाहे बा CRPF है, चाहे बा BSF है, क्यों लड़न लग रहा तो वह अपना ही भाई बंधु है, वह किसाना का ही बेटा है। तो किसान और किसाना का बेटा आमने सामने युद्ध ना लड़े प्रशासन के चक्कर में या कंपनी मालिका के चक्कर में। इस आंदोलन को आप गांधीवादी तरीके से चलाइए, प्रशासन को भी बात आपकी माननी पड़ेगी, कंपनी मालिकों को भी बात आपकी माननी पड़ेगी। उग्र होंगे तो नुकसान हमारा खुद का ही हो रहा है, हमारी अपनी संपत्ति है वो सारी की सारी, चाहे कोई बस है तो जे ट्रेन है तो जे सरकारी गाड़ियां हैं, तो हमें अपनी संपत्ति को जानबूझ के आग लगा के या किसी भी तरीके से नुकसान ना पहुंचाएं। कोशिश ये रखें भी गांधीवादी तरीके से हम बैठे हैं, कोई किसी का नुकसान नहीं कर रहे। प्रशासन से भी मैं निवेदन कर रहा हूँ कि इनकी जो बात है वो जल्दी सुनी जाए, इनका कोई समाधान है वो निकाला जाए, किस तरह से इनको आप संतुष्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ा बीमारी पोल्यूशन की है, चाहे पानी की हो चाहे हवा की हो, वो मिटाने के बाद आप यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको कितना रोजगार मिलेगा, क्या मिलेगा, वो व्यवस्थाएं अगर बढ़िया तरीके से बताई जाए और पोल्यूशन को अगर कंट्रोल करते हैं कंपनी मालिक और सरकार और किसानों को अगर वो बात समझ में आ जाती है, तो हो सकता है इसका समाधान सही तरीके से बैठ के निकल जाए। अदरवाइज क्या है, तोड़ फोड़ आगजनी होने से और ज्यादा मुकदमे होंगे, सरकार का कामकाज बढ़ेगा, पुलिस का कामकाज बढ़ेगा, बिना मतलब किसानों को इतने कोर्टों के, थानों के, जेलों के चक्कर काटने पड़ेंगे। मैं मानता हूँ बहुत सारी ऐसी मजबूरियां होती है कि आदमी हथियार उठाने पे मजबूर हो जाता है, लेकिन सहनशील और अपने आप को कंट्रोल करना है, क्योंकि हमारे परिवार का नुकसान हो रहा है, हमारे देश का नुकसान हो रहा है, हमारे भाइयों का नुकसान हो रहा है या हमारे जो कर्मचारी हैं उनका नुकसान हो रहा है। मेरा निवेदन ये है कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखें और प्रशासन से भी मेरा निवेदन है कि इन किसानों की बातों को माने, ये भी हिंदुस्तान के नागरिक हैं, ये जो मांग कर रहे हैं उसका समाधान कैसे निकल सकता है। हाँ, तो आप थाने पता लग गया भी राठी खेड़ा में के होने लग रही है के कोनी? सरकार से मेरा निवेदन है कि बिचौला बनो, कंपनी ने और किसाना ने बिठा के बाकी बात करके इनको कोई सोल्यूशन निकालो। दोनों ही बात सही है भी रोजगार भी बढ़ेगा, काम भी बढ़ेगा, पोल्यूशन भी बढ़ेगा। तो भी पोल्यूशन को नितार किया उसका सिर्फ रोजगार किया बढ़ सके। और अगर यहाँ हो जाए कि यहाँ ठीक है दाल रोटी चल सारा माने सांस ही शुद्ध लेना है, पानी शुद्ध लेना है, नौकरी की जरूरत को नहीं, तो बिंगो कोई रस्तो निकला बंद करने को। तो बाकी लोग
लोग ना इंगमा मेरे बरगा जका मादिया भाई है नहीं बह ना खराब करना हो। कंपनी बैठो, किसान बैठो, आपस में सोल्यूशन निकालो और प्रशासन भी ऊपर मोहर लगाओ। साची लागी बात कमेंट करियो, शेयर करियो। थे भी थारा विचार, थारा व्यू भी आपा तो देखो साझा, आपा प्रशासन का भी साझा, जका किसान बैठे है बंगा भी साझा। दोनों कन्याओं आई चावा कभी कोई की तरिया को दंगो पतंगो ना हुए। प्रशासन को निवेदन है कि जल्दी इन्हें निपटाओ। किसानों को निवेदन है कि आग तोड़ फोड़ इन तरिया को कोई काम ना करियो। शांतिपूर्ण गांधीवादी तरीका धरनो लगाओ। आवाज उठाना को थारो हक है और सरकार को काम है भी समस्या को समाधान करना। चलो ठीक है, अब मिला था ना अगला वीडियो में।